राजनीतिक में आने की इच्छा मेरी बचपन से ही थी। और जैसे कि मैंने अपने पिताजी को देखा है, वो आरएसएस परिवार से रहे, मैं भी एबीवीपी से रही। और मेरे अंदर सेवा भावना का जो ये बबूला था, तो इस वजह से मुझे लगा कि नहीं, पावर पोजीशन चाहिए, तो राजनीतिक में आने का मैं सोची। लेकिन जेएमएम के जो कैंडिडेट थे, उनको मेरी वजह से मात मिला और कोई निर्दलीय में थे, वो निकले। हमारे यहाँ नाला विधानसभा की जो जनता है बहुत भोली है। बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पर फिर भी बोलना पड़ रहा है कि मुर्गा, दारू, हड़िया ये सब थोड़ा 1-2 दिन के लिए दे के कुछ पैसों से कुछ लोगों को खरीद लिया जाता है। तो सबसे पहले मेरा ये जो मुद्दा रहेगा कि 3 चीज़ जो मौलिक अधिकार है, बिजली, पानी, सड़क, सबसे पहले इसके लिए काम। तीसरा जो है शिक्षा के लिए मैं काम करूँगी। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। झारखंड में चुनाव का सियासी पारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और सभी संभावित प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र से दम दिखाने को बेताब नजर आ रहे। और बात करें सभी दल का, इंडिया गठबंधन हो या एनडीए, सभी एक दूसरे को सह और मात देने में लगे हैं कि मैं ही इस बार मात दे सकता हूं। और हम लोग आज झारखंड के नाला विधानसभा में हैं और नाला विधानसभा से एक ऐसी नेत्री, युवा नेत्री, जो अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, अपने राज्य में काफी नाम कमा चुकी। अगर हम बात करें दुमका जिले की और जामताड़ा जिले की, तो दुमका जिला में ये एक ऐसी युवा नेत्री है जो अपने दम पर, अपने मेहनत के दम पर एक अच्छी खासी नाम इन्होंने बनाया। अंकिता हत्याकांड में भी इनकी सक्रिय भूमिका रही है। वैसी शख्स प्रिया सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और बात करेंगे इस बार चुनावी दंगल में जो इनकी चर्चाएं हैं, तो चर्चा के साथ ये कब राजनीति में आए, इनकी पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है और राजनीतिक दायित्व क्या क्या है। राजनीति में आने की इच्छा कैसे हुई? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक में आने की इच्छा मेरी बचपन से ही थी। और जैसे कि मैंने अपने पिताजी को देखा है, वो आरएसएस परिवार से रहे, मैं भी एबीवीपी से रही। और मेरे अंदर सेवा भावना का जो ये बबूला था, तो इस वजह से मुझे लगा कि नहीं, पावर पोजीशन चाहिए, तो राजनीतिक में आने का मैं सोची। कब राजनीति में आने की सोची? राजनीतिक में मेरा, जब मैं स्कूल टाइम में, जब मैं मैट्रिक में थी, जब मैं एबीवीपी की कार्यकर्ता रही, उस टाइम से ही मुझे आने का शौक था। उसी समय? जी। विद्यार्थी परिषद से कब जुड़ी? विद्यार्थी परिषद से मैं 2007 में जुड़ी। 2007 में जुड़ी। विद्यार्थी परिषद से भाजपा में कब? विद्यार्थी परिषद से मैं भाजपा में, मैं कॉलेज के टाइम में, मैं जब ग्रेजुएशन में थी उस टाइम में मैं आई। भाजपा में किन किन दायित्वों को आपने निभाया है? पहले तो भाजपा में जब मैं आई तो महिला मोर्चा में मैंने काम किया, फिर सोशल मीडिया में मैंने काम किया, और अभी हाल ही में मैं भाजयुमो में प्रदेश प्रवक्ता हूँ। और जैसा कि आप झारखंड में देख रहे हैं कि जेएमएम का सरकार रहा, और इस सरकार में मैं कह सकती हूँ कि महिलाओं के ऊपर जितनी बर्बरता हुई है, वो मतलब आंका नहीं जा सकता है। और दूसरी बात कि क्या महिला, आप साहेबगंज में ले लीजिए, एक पुलिस ऑफिसर थी, और भी बहुत सारी महिलाएं हों, बच्ची हों, और लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, ये इसका शिकार हुई है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे आवाज़ उठानी चाहिए महिलाओं के लिए, क्योंकि अब समय आ चुका है सरकार को आईना दिखाने का। इसके बाद अगर हम बात करें, आप संभावित प्रत्याशी की भी रेस में हैं नाला से, चुनाव लड़ने का मन कैसे बनाया? मैं पिछली बार जिला परिषद की जो 2022 में चुनाव हुई थी, तो मैं भाजपा समर्थित कैंडिडेट थी वहाँ, और मैंने जनता का प्यार पाया और अच्छा खासा वोट मिला, लेकिन किसी कारणवश मैं हार गई। लेकिन जेएमएम के जो कैंडिडेट थे, उनको मेरी वजह से मात मिला, और कोई निर्दलीय में थे, वो निकले। तो यहाँ पे ऐसा हुआ नाला में कि जो एक कह सकते हैं कि जेएमएम का बोलबाला था, कुछ कम हुआ था। और अभी तो जैसे झारखंड में हमारे विधानसभा से ही स्पीकर जो हैं रविंद्रनाथ महतो जी, वो जेएमएम से हैं।
तो हम देख रहे हैं कि वो 3 बार से लगातार जीत रहे हैं और हमारे यहाँ नाला विधानसभा की जो जनता है बहुत भोली है और आदिवासी समुदाय को बहुत ज़्यादा छला जा रहा है एक दिन में। जैसे कि आप जानते हैं, ये बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है पर फिर भी बोलना पड़ रहा है कि मुर्गा, दारू, हड़िया ये सब थोड़ा 1-2 दिन के लिए दे के कुछ पैसों से कुछ लोगों को खरीद लिया जाता है। अच्छा, अभी सबसे बड़ा बांग्लादेशी वाला जो मामला है, अभी वोटर जो है बहुत बाहर से आ रहा है और बहुत गलत तरीके से, जो कहते हैं ना कि जब सैया है कोतवाल तो अब डर काहे का। तो जस्ट वही हाल है नाला में और ये जेएमएम बार-बार जीत रहा है और काम करने के नाम पे तो कुछ नहीं है, ना बिजली, सड़क, पानी, बेरोजगारी, मतलब जितना आपको गिनाएँ वो कम है। अशिक्षा, हर कुछ वहाँ पे, नाला को नाला ही रहने दिया गया है। अभी तक कोई भी उसके बारे में सोचा नहीं है। अगर हम इसके अलावा बात करें, आपने चुनाव लड़ने का जो मन बनाया है, वो आपने बताया कि इस वजह से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। आप क्षेत्र जाते होंगे? जी। क्षेत्र जाते हैं तो नाला की क्या-क्या समस्याएँ आपको देखने को मिलती हैं? मैंने तो पहले ही बताया कि नाला को जैसा नाम है उसको नाला ही रहने दिया गया है। कभी नदी या समुद्र बनाने का किसी ने सोचा नहीं है। और 3 बार से, जैसे मैं बता रही हूँ, कि दुर्भाग्य है हमारे नाला का कि जेएमएम से ही लगातार एमएलए जीत रहे हैं। लेकिन वो अपना कल्याण कर रहे हैं, उनके कुछ नुमाइंदे हैं, उनका कल्याण हो रहा है। लेकिन नाला की जनता का हाल वैसा का वैसा है। हर चीज़ में वहाँ कमी, आप जाइए बड़े-बड़े आपको जो है सड़क पे गड्ढे मिलेंगे। आपको वहाँ पे अशिक्षा का तो ख़ैर पूछिए मत, स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है बहुत खस्ता चल रहा है, पानी की व्यवस्था खत्म है। आप जाइए वहाँ अभी भी हर जगह आवास आपको नहीं मिलेगा, गरीबों का वैसा ही खपड़ेल का घर मिलेगा। मतलब पूरी तरह से आप बोलेंगे कि एक भूचड़ गाँव टाइप का उसको बना के रखा गया है। जबकि वहाँ से स्पीकर हैं, वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने। किसान की भी वही हालत है। चलिए, अगर पार्टी आपके ऊपर दाँव खेलती है, तो आप किन-किन मुद्दों को लेकर चुनावी दंगल में जाएँगे? सबसे पहले तो मैं, अगर भाजपा मुझे चांस देती है और मैं अगर आती हूँ वहाँ पे अगर कैंडिडेट बन के, तो सबसे पहले मेरा ये जो मुद्दा रहेगा कि 3 चीज़ जो मौलिक अधिकार है, बिजली, पानी, सड़क, सबसे पहले इसके लिए काम। तीसरा जो है शिक्षा के लिए मैं काम करूँगी। चौथा बेरोज़गारी के लिए, जो जैसे कि वहाँ पे कोयला का बहुत ज़्यादा ये है, तो उसमें जो कुछ खदान वग़ैरह बंद पड़े हुए हैं, मैं उसके लिए भारत सरकार से बात करूँगी और कुछ रोज़गार के जो है वहाँ पे मैं ज़रिया मतलब खोलूँगी। और दूसरा ये है कि महिलाओं के लिए मैं कुछ बहुत सारा मैंने सोच रखा है, जैसे कुटीर उद्योग टाइप का, ये सब मैं पूरे गाँव में, मैं हर 53 पंचायत है, 53 पंचायत में मैं ये खोलूँगी, जिसमें कि महिलाएँ भी अपनी स्वावलंबी हो सकें। महिलाओं को कुटीर उद्योग से जोड़ेंगे। जी, बिल्कुल। च एक तो सबसे बड़ा मुद्दा आपने कहा कि महिलाओं को कुटीर उद्योग से जोड़ेंगे। जी, इसके बिल्कुल। अलावा अगर हम बात करें, आज भी शिक्षा सुदूरवर्ती इलाके में शिक्षा का अभाव, उसको कैसे देखें? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे कॉलेज वगैरह, डिग्री कॉलेज नहीं है, जामताड़ा जाना पड़ता है और उसमें भी हायर एजुकेशन लेने के लिए दुमका आना पड़ता है या और भी कहीं बाहर जाना पड़ता है। तो वो मैं शिक्षा के लिए मैं दुरुस्त काम करूँगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, जी। स्वास्थ्य के लिए भी हॉस्पिटल, जो वहाँ पे सदर अस्पताल है आपका, जामताड़ा जाना पड़ता है, जिसका हालत बहुत खस्ता है। और स्वास्थ्य जो सामुदायिक जो स्वास्थ्य भवन रहते हैं, हर जगह जर्जर है, कुछ वैसा काम नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन्स नहीं है, एम्बुलेंस नहीं। अगर हम बात करें युवाओं के प्रति क्या हो, युवाओं के लिए मैंने बोला कि जैसे कि वहाँ पे रोज़गार के सृजन पैदा करने होंगे, कुछ प्लांट वगैरह खोलना होगा। मैं भारत सरकार से बात करूँगी, अगर मुझे मौका मिला तो। और नहीं भी मिलता है, फिर भी मैं भी प्रयासरत हूँ, लेकिन मेरे हाथ में भी कुछ है नहीं। क्या समीकरण बैठेगा ओवर टिकट में? मैं तो कह सकती हूँ कि भाजपा का वो पूरा नाला सीट है और भाजपा जीत जाएगी। भाजपा, क्योंकि आप जिस तरह से भी युवा आक्रोश रैली रांची में आयोजित की गई, उसमें भी आप बहुत ही एक्टिव थे। तो क्या लगता है उसी एक्टिव के साथ नाला में भी तैयारी हो रही है, या नाला की तैयारी धीरे-धीरे? नहीं, नहीं, मैं तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पूरे झारखंड में, जैसे कि मैं अभी प्रदेश प्रवक्ता हूँ भाजयुमो में, तो पूरे झारखंड के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। लेकिन ये मेरा कर्म भूमि जो मेरा नाला है, नाला इतना, कहते हैं ना कि लोगों के गाय को गिनने से अच्छा है कि अपनी बकरी को पाल लेना है। तो हमारा घर ही अभी खुद खस्ता है, तो हम चाहेंगे कि इसके लिए हम जितना बेस्ट एफर्ट लगाना होगा, हम लगा के काम करेंगे। अगर पार्टी आपको मौका नहीं देती किसी कारणवश, तो क्या पार्टी के साथ रहेंगे या बगावत का सुर अपनाकर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, नहीं, बिल्कुल मैं बगावत नहीं करूँगी। पार्टी आला-कमान जो भी निर्णय लेंगे, मैं उसका स्वागत करूँगी और मैं उन्हीं के साथ जाके पार्टी को हर हाल में मैं भाजपा को जिताने का काम करूँगी। नाला से भाजपा को
जिताना मेरा एकमात्र लक्ष्य है और नाला का विकास कैसे हो, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह से युवा आक्रोश रैली में मेरी आक्रामकता देखी गई, उसी आक्रामकता के साथ चुनावी दंगल में मेहनत करेंगे और भाजपा की झोली में ये सीट देने की भरपूर कोशिश करेंगे। भाजपा के हाथों को मजबूत कर झारखंड में भाजपा की सरकार बनाने की दिशा में हम लोग पहल करेंगे। धन्यवाद।